friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी तक मेष से कन्या लगन तक पूरा काम खत्म कर दिया है। यानी कि हर लगन पे हमारी 108 वीडियोस हैं, हर लगन पे। यदि मेष से कन्या लगन के बीच में आपका भी कोई लगन आता है तो आप हमारी वीडियोस को देख के अपने बारे में काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं। और आज से हम शुरू कर रहे हैं तुला लगन यानी लिब्रा असेंडेंट लोगों के बारे में हम आज से बताना शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले हम ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि तुला लगन के लोग कैसे होते हैं, उनमें क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या उनका स्वभाव होता है, क्या उनकी पर्सनालिटी होती है और किस तरीके से जो है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तुला लगन जो है वो 7 नंबर राशि का लगन है। शुक्र देव की मूल त्रिकोण राशि है। और अब देखिए, शुक्र का संबंध रिलेशन से, रिलेशनशिप से है, ओवरऑल रिलेशनशिप से। तो ऐसे लोग अपने रिलेशंस को बैलेंस करते करते ज़िंदगी निकालते हैं। चाहे वो बैलेंस हो या ना हो, वो तो उनका चार्ट बताता है, लेकिन दे ट्राई टू बैलेंस आउट देयर रिलेशनशिप्स। चाहे वो डोमेस्टिक एरिना में हो, प्रोफेशनल एरिना में हो, या हिडन तरीके से हो, किसी ना किसी तरीके से दे वांट टू टेक केयर ऑफ देयर रिलेशंस। और शुक्र लगन के लोग इमोशनल होते हैं और बातचीत करने में बड़े निपुण होते हैं, थोड़े डिप्लोमेटिक और क्लेवर होते हैं, चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनको काफ़ी लोग गलत भी समझ लेते हैं, क्योंकि वो एक एक कहते हैं एक्सट्रोवर्ट एनर्जी रहती है उनमें, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। जब वो किसी से बात करते हैं तो लोग उनको गलत समझ लेते हैं और लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ उनको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ता है लोगों को, मेल या फीमेल। शुक्र लगन के लोग बड़े पैशनेट होते हैं और बिजनेस माइंडेड होते हैं। लाइफ में उनका एक ड्रीम रहता है कि बिजनेस जरूर, अपना काम जरूर करना है। क्रिएटिव लोग होते हैं, आर्ट इनमें भरी होती है, आर्टिस्टिक होते हैं और क्रिएटिव माइंडेड होते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें ये अपनी एक आइडेंटिटी शो करना चाहते हैं। और खाने पीने का, घूमने फिरने का, बातचीत करने का, फैशन का, सजने संवरने का, लोगों को अट्रैक्ट करने का, ये इनके शौक हैं। और इस राशि में, यानी कि 7 नंबर राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र है चित्रा, जो मंगल देव का है। दूसरा है स्वाति, जो राहु देव का है। और तीसरा है विशाखा, जो जुपिटर, गुरुदेव का है। तो इन तीनों नक्षत्रों की एनर्जी इस राशि में समावेश है। मंगल का अगर प्रभाव देखें तो ये बड़े पैशनेट होते हैं, लवेबल होते हैं, रोमांटिक होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, अग्रेसिव होते हैं। और अगर राहु का स्वभाव देखें स्वाति नक्षत्र का, तो बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं। इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इनके ख्यालात बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, मॉडर्न ख्यालात होते हैं। विदेशी लोगों से, विदेशी चीज़ों से इनका संबंध रहता है, फैशनेबल होते हैं। और इनका ट्रैवल भी लाइफ में ज़्यादा रहता है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र एयर का नक्षत्र। इनके जो ख्यालात होते हैं, जो इरादे होते हैं, वो बुलंद होते हैं। यानी कि लाइफ में कुछ बड़ा कर गुजरने की जज्बा रखते हैं, इरादा रखते हैं। स्वाति नक्षत्र बड़ी उड़ान दे देता है, तो सपने इनके बड़े होते हैं और किसी के दबाव में आसानी से नहीं आते। और रिलेशनशिप्स में भी यही ज़रूरी नहीं है कि अपने कम्युनिटी में, अपनी कास्ट की रिलेशनशिप में रहें। ये दूसरी कम्युनिटी, दूसरी कास्ट, दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ भी रिलेशनशिप बिल्डअप करने में कोई संकोच नहीं करते।
तीसरा नक्षत्र है विशाखा। विशाखा नक्षत्र जुपिटर का है, लेकिन 7 नंबर में आता है, इसके 3 चरण 7 नंबर में आते हैं, तो इसका संबंध मैरिटल लाइफ से। मैरिड लाइफ में भी इनके थोड़े से उतार चढ़ाव देखे गए, क्योंकि इनकी जो लाइफ में स्वाति नक्षत्र की एनर्जी है, वो इंडिपेंडेंट बनाता है इंसान को वो नक्षत्र, इसलिए इनके ख्यालात, इनका स्वभाव थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहता है, जिस वजह से इनकी मैरिड लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल रहता है। और फिर ये अट्रैक्टिव भी होते हैं, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरे लोगों के साथ भी ये रिलेशनशिप बिगाड़ना नहीं चाहते, बना के चलना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनकी पर्सनल मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आने की संभावना बनी रहती है। और जो इनकी राशि में 7 नंबर राशि में जो नक्षत्र हैं, वो भी मंगल और राहु के नक्षत्र हैं। मंगल राहु की एनर्जी भी कंट्राडिक्ट एनर्जी है, जो कई तरह के कंट्रोवर्सीज में भी हमें डाल देती है। और इस वजह से इनकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव ज़रूर रहता है, लेकिन फिर भी दे वांट टू बैलेंस आउट देयर मैरिड लाइफ बाय पुटिंग देयर एफर्ट्स इमोशनली और अदरवाइज। ये अपनी मैरिज को संभालने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन विशाखा नक्षत्र की, यानी कि जुपिटर की विजडम, जुपिटर का ऑप्टिमिज्म, जुपिटर की अच्छी बातें ज़रूर इनकी पर्सनालिटी में देखने को मिलती हैं। और ये तो हो गया लिब्रा लगन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स। अगर हम प्रोफेशनली देखें तो ये लोग थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में भी अच्छे होते हैं, यानी कि किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, ओरल हो या रिटर्न हो, कॉन्ट्रैक्ट करना हो, दे आर गुड। पार्टनरशिप में भी अच्छे होते हैं, और पार्टनरशिप में अपना काम भी निकालना इनको आता है, और लोगों को अपने तरीके से चलाना भी आता है। सामने की दुनिया में इनका अच्छा इंप्रेशन रहता है। डोमेस्टिक लाइफ में जैसा भी हो, लेकिन दुनियादारी में ये लोग निपुण होते हैं। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं लिब्रा लगन में। अब हम दोस्तों आज बात करेंगे सबसे पहले सूर्य देव की, क्योंकि हम हर लगन में सूर्य की प्लेसमेंट सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे, अगर सूर्य देव लिब्रा लगन के फर्स्ट हाउस में ही आ जाए, यानी कि नीच के आ जाए, तो वो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, लिब्रा लगन में सूर्य 11th हाउस के लॉर्ड है। 11th हाउस है हमारी इच्छाओं का, हमारी डिज़ायर्स का, हमारी ड्रीम्स का, एस्पिरेशंस का, हमारे आय का, इनकम का, पैसे कमाने का, ग्रुप एक्टिविटीज़ का, हमारे नेटवर्क सर्कल का, छोटी मोटी बीमारियों का, बड़े सिबलिंग्स का। और 11वां भाव जो है वो एक उपाच्य भाव है, जो कि टाइम के साथ साथ इम्प्रूव होता है। अब 11वें भाव के सूर्य लगन में आके बैठ गए, तो अब ये देखना पड़ेगा कि सूर्य देव कितने डिग्री के हैं। सबसे पहला स्टेप यही है। सूर्य देव 10 डिग्री के डीपेस्ट डेबिलिटेशन में रहते हैं। अगर सूर्य देव 10 डिग्री के आसपास है या स्वाति नक्षत्र में है, तो आपको ये थोड़े से इन्फीरियर रिजल्ट्स दे सकते हैं। और अगर सूर्य देव चित्रा नक्षत्र में है या विशाखा नक्षत्र में है, तो कोई डरने की बात नहीं है, सूर्य देव अच्छे रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि मंगल का नक्षत्र है, मंगल मित्र है सूर्य देव के। गुरु का नक्षत्र है विशाखा, गुरु भी मित्र है, चित्रा मंगल का है। तो स्वाति नक्षत्र में सूर्य का बैठना थोड़ा सा हमें भ्रमित कर देता है। और उसमें भी अगर राहु कहीं छठे, 8वें, 12वें या तीसरे घर में आ जाए, तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी लाइफ में फिर सक्सेस लेने के लिए स्ट्रगल बहुत बढ़ जाता है। अगर राहु की प्लेसमेंट कहीं अच्छी हो जाए, केंद्र में हो जाए, त्रिकोण में हो जाए, या
किसी भी ऐसे हाउस में हो जाए जो वेल्थ से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर सूर्य के अच्छे फल मिल सकते हैं, चाहे वो राहु के स्वाति नक्षत्र में क्यों ना हो। लेकिन राहु के नक्षत्र में सूर्य का बैठना हमें थोड़ा सा हवाई किले ज़्यादा बनवाता है, थोड़ा सा उड़ान ऊंची दे देता है। हम अपनी कैपेबिलिटी से बड़े प्लान्स बना लेते हैं। जैसे सपोज हम किसी कंपटीशन को निकालने की कैपेबिलिटी है हमारी, किसी ऑफिसर कैडर के कंपटीशन को निकालने की कैपेबिलिटी है, तो ये सूर्य राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ हमें प्रेरित कर देगा कि हम यूपीएससी में बैठे, आईसीएस की परीक्षा में बैठे, तो हमारा सपना ऊपर हो गया, जो कि बाद में हमें उसको रिग्रेट करना पड़ेगा और फेलियर्स फेस करने पड़ेंगे। तो अगर सूर्य स्वाति नक्षत्र में है तो इंसान को अपनी ज़िंदगी को बड़े तरीके से हैंडल करना चाहिए। सूर्य की जो क्वालिटीज़ हैं उसको आउट ऑफ बॉक्स एम्पलीफाई कर देता है राहु। जैसे अगर आप में सेल्फ इस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको कई गुना बढ़ा देगा। अब वो सेल्फ इस्टीम आपकी ईगो में बदल जाएगी। आप छोटी छोटी बात में ईगो बिल्डअप कर लोगे और लोगों के साथ रिलेशनशिप्स आपकी ख़राब होती रहेंगी। और मंगल के नक्षत्र में सूर्यदेव बैठ जाए तो मंगल का बल मिलता है और आदमी करेजियस रहता है, हिम्मत रहती है। सूर्य वीक होने के बावजूद भी आदमी की विल पावर और हिम्मत अच्छी रहती है। गुरु के नक्षत्र में सूर्य बैठ जाए विशाखा में तो एक विजडम, एक डायरेक्शन, एक एडवाइजरी मोड में इंसान रहता है, तो उसको वहाँ भी ठहराव रहता है। लेकिन एक राहु का ऐसा नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र जिसमें सूर्य ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। राहु अच्छा भी बैठा हो फिर भी कुछ ना कुछ इंसान की पर्सनालिटी में कमियां रह जाती हैं। उसकी ईगो ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ बीमारी, कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम्स, विटामिन डी की डिफिशिएंसी और इम्यूनिटी वीक, आईसाइट में प्रॉब्लम्स आदमी को रह सकती है। और यहाँ बैठा हुआ सूर्य ऐसा नहीं कह सकते कि आपको इनकम से ब्लेस नहीं करेगा, इनकम से आपको ब्लेस करेगा, लेकिन 7 नंबर राशि का सपोर्ट यहाँ पर नहीं है, कम है। क्योंकि शुक्रदेव और सूर्यदेव दोनों बिटर एनिमी प्लैनेट्स हैं, दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं और इसलिए सूर्य यहाँ पर नीच का हो जाता है, एक दूसरे को लाइक नहीं करते। तो राशि का सपोर्ट यहाँ कम है, लेकिन जिस प्लैनेट को जो जिम्मेदारी दी हुई है शुक्रदेव ने, इस असेंडेंट तो वीनस ही है, वीनस ने जिस प्लैनेट को जो जिम्मेदारी दी हुई है इस चार्ट में, वो तो उसने पूरी करनी है। तो सूर्य को जिम्मेदारी दी हुई है इनकम जनरेट करने की, इनकम जनरेट करेंगे सूर्य, और लगन में बैठ गए तो लगन को भी ब्लेस करेंगे, देंगे लगन को, चाहे उसमें मुश्किलों का सामना करना पड़े, चाहे हेल्थ कमज़ोर रहे, चाहे ईगो हाई रहे, चाहे अपने बॉसेस से ना बने, पिता से ना बने, प्रॉब्लम्स रहें, लेकिन फिर भी ही इज़ बाउंड टू जनरेट इनकम एंड गिव इट टू द असेंडेंट। ये उसकी ड्यूटी है। हमारी इच्छाओं की पूर्ति होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, एस्पिरेशंस पूरी होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इंसान को जो ब्लेसिंग्स हैं वो मैरिज के बाद यहाँ पर ज़्यादा मिलती हैं। मैरिज के बाद इंसान का भाग्य चेंज होता है। नवमास चार्ट को देखने की भी ज़रूरत है। अगर नवमास चार्ट बहुत ही सुधरा हुआ है तो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा भाग्य, लेकिन फिर भी क्योंकि 1 नंबर राशि तो विवाह स्थान पे है, तो पत्नी के साथ से, पत्नी की गाइडेंस से इंसान अपनी लाइफ में प्रॉस्पर करता है जब सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है। और छोटी मोटी बीमारियों को यहाँ अवॉइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि 11वां घर भी छोटी मोटी बीमारियों का है और नीच का सूर्य है। हड्डियों में कमज़ोरी दे देता है कभी कभी बैकबोन, लोअर बैक में दिक्कत दे देता है, सिर में दर्द दे सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस हालांकि कारक है, फर्स्ट हाउस जो है उसमें सूर्य कारक है, लेकिन सूर्य नीच का आ गया, बस इसकी डेफिशिएंसीज थोड़ी बहुत तो रहेंगी। आपके जो दोस्त हैं उनका साथ आपको तब नहीं मिलेगा जब सूर्य स्वाति नक्षत्र में है।
आपके दोस्त सेल्फिश रहेंगे, चीटर रहेंगे, आपको आपका फ़ायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं देंगे। अगर स्वाति नक्षत्र में है तो। अगर चित्रा नक्षत्र में है या गुरु के विशाखा नक्षत्र में है तो आपको अपने नेटवर्क सर्कल से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उसमें भी आपने थोड़ा सा नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट ज़रूर देख लेनी है। अगर नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट स्ट्रेट अवे अच्छे घर में है तब तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट किसी खराब घर में है तो फिर थोड़ी मुश्किलों से मिलेगा, अड़चनों से मिलेगा। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और बड़े भाई बहनों से भी आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी वो भी आपको ये देखने की ज़रूरत है कि नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ है, शुक्रदेव कहाँ है। अगर शुक्रदेव किसी अच्छे हाउस में है तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। अच्छा, अब इसमें हम नीच भंग योग की भी बात कर लेते हैं। अगर सूर्यदेव के साथ शुक्रदेव बैठे हुए हैं और थोड़ा दूर बैठे हुए हैं, नज़दीक नहीं होने चाहिए, नज़दीक होंगे तो और ज़्यादा दिक्कत है, कम से कम 10 डिग्री दूर हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो नीच भंग योग क्रिएट हो जाएगा। शुक्रदेव किसी केंद्र हाउस में आ जाए या त्रिकोण में आ जाए तब भी नीच भंग योग यहाँ पर बन जाएगा। तो शुक्रदेव का केंद्र त्रिकोण में बैठना, लगन में बैठना नीच भंग योग क्रिएट कर देगा। तब इस सूर्य के रिजल्ट्स, खराब रिजल्ट्स आपको कम मिलेंगे, अदरवाइज दोनों तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन द नक्षत्र इन विच सन इज प्लेस्ड। ये आपने जरूर देखना है। दूसरा, क्योंकि लगन की बात हम कर रहे हैं तो लगन की आपने लगन की डिग्री भी देख लेनी है। लगन वीक तो नहीं है, 0 से 3-4 डिग्री या 29-30 डिग्री का तो नहीं है, 28-29 का तो नहीं है। दूसरा, आपने इस नवमांश में ये देखना है ये सूर्य कहाँ चला गया। अगर नवमांश में सूर्य किसी ऑस्पिशियस हाउस में शिफ्ट हो गया या मित्र राशि में चला गया तो आपको अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। और वो जाएगा तब जब यहाँ अच्छे किसी नक्षत्र में बैठा होगा और नक्षत्र का लॉर्ड भी अच्छा होगा। और दूसरा, आपने ये भी देखना है कि नवमांश में लगन कौन सा बन रहा है, यानी कि लगन जो यहाँ तुला है वो नवमांश में लगन किसका बन रहा है, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो नवमांश में लगन और लगन लॉर्ड अगर वेल प्लेस्ड है और सूर्य भी किसी अच्छे हाउस में है, मित्र राशि में है, तो यहाँ सूर्य के अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये सारी चीज़ों को आपने एनालाइज ज़रूर करना है किसी भी प्रिडिक्शन से पहले, अदरवाइज आप प्रिडिक्शंस पे पहुँचना बड़ा मुश्किल है। हमें अब ये देखना है कि इंसान की आय में कितनी पोटेंशियल है, उसकी इच्छाएं पूरी होंगी नहीं होंगी, उसके जो नेटवर्क सर्कल है उसको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, फादर से उसकी रिलेशनशिप कैसे बनेगी, वो भी आपने सूर्य की डिग्निटी देखनी है किस नक्षत्र में है। दूसरा, नाइन्थ हाउस की कंडीशन क्या है। नाइन्थ हाउस में अगर मेस क्रिएटेड है, जो पिता का घर है वहाँ, यानी कि मंगल और चंद्र, मंगल या राहु वगैरह बैठे हुए हैं, मंगल राहु चंद्र राहु बैठे हुए हैं, तो नवम भाव भी खराब हो गया, सूर्य भी वीक हो गया, पिता से बनेगी नहीं। ऐसे ही आपने 10वें घर की कंडीशन देखनी है कि 10वें घर का लॉर्ड जो है वो कहाँ बैठा हुआ है। फिर आपको ये पता लगेगा आपकी अपने बॉसेस से बनेगी या नहीं बनेगी। लगन का हाउस ऑस्पिशियस है, लेकिन वो सूर्य बैठा किस तरीके से है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अगर आप 10-15 चार्ट्स देखोगे तो हर चार्ट में आपको रिजल्ट्स अलग ही मिलेंगे। तो इसलिए आप इसमें एक ऐसा मत सोचिए कि एक जैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, हर चार्ट में अलग मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। लेकिन अगर शुक्रदेव की पोजीशन बली है, नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, तो यहाँ शुक्र डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। कोई डरने की बात नहीं है, थोड़ी बहुत कमियां देगा जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, ईगो से रिलेटेड है, फ्रस्ट्रेशन भी दे सकता है, इरिटेशन भी दे सकता है। और आप देखिए, सूर्य एक बहुत ही रॉयल प्लैनेट है, इट इज़ ए किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स। तो आदमी का जो एक सोच है अपने बारे में,
वो थोड़ा सा यहाँ डाइल्यूटेड रहती है, क्योंकि आदमी अपने आप को बेशक राजा समझे, लेकिन उसे हर चीज़ में डील करना पड़ता है, लोगों के साथ बात करनी पड़ती है, नौकरों के साथ डील करना पड़ता है, नेगोशिएट करना पड़ता है। तो आप जो नीच का सूर्य है, क्योंकि 7 नंबर है, 7 नंबर राशि लोगों की है, सामने की दुनिया की है और व्यवहार की है, बिजनेस की है। तो यहाँ पर सूर्य की डिग्निटी सूर्य की नहीं रहती, ही हैज़ टू वर्क एज ए कॉमन मैन। तो बस सूर्य का बल वहाँ पर डाइल्यूट हो गया, नीच का हो गया सूर्य। तो जब आदमी, एक डिग्निफाइड आदमी अपने आप को समझे और उसे काम इस तरह के करने पड़े, हर एक से मुंह मारना पड़े, हर एक के साथ नेगोशिएट करना पड़े, नौकरों की बातें सुननी पड़े, तो फिर इंसान फ्रस्ट्रेट होता है और दूसरों के ऑर्डर्स लेने पड़े, बॉस के ऑर्डर्स लेने पड़े स्ट्रिक्ट वे में। तो ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं और यही नीच के सूर्य की करेक्टरिस्टिक्स है, यही डेफिशिएंसीज हैं जो इंसान को परेशान करती है। दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिस्कशन अच्छे से समझ में आ गई है। आप इसको अप्लाई करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा एंड द थिंग्स विल बी अप्रोप्रिएट टू द चार्ट, जिस जिस तरीके से यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ। Thanks a lot, and we'll see you tomorrow with another video of sun. And take care. Have a nice time. Goodbye. Thank you.